Hello bachon, let's read this question, and the question says that the mean height of 25 boys in a class is 150 centimeter and the mean height of 35 girls in the same class is 145 centimeter. The combined mean height of 60 students in the same class is dash approximately. Now let's see the options. Option A 143 centimeter, option B 146 centimeter, ऑप्शन सी 147 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी 145 सेंटीमीटर। तो आइए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि जो मीन हाइट है 25 बॉयज़ की एक क्लास में वो है 150 सेंटीमीटर और जो गर्ल्स की मीन हाइट है 35 गर्ल्स की वो है 145 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि जो 60 स्टूडेंट्स हैं इनकी मीन हाइट क्या होगी हमारे पास। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे मीन। मीन अब जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, मीन क्या होता है बेसिकली हमारे पास। मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से और ये इक्वल होता है बच्चों हमारे पास सिग्मा या समीशन एक्स एन बाय एन के। यहाँ पर बच्चों समीशन एक्स एन डिनोट करता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस और एन डिनोट करता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को। तो अगर हम बच्चों बॉयज़ की बात करें यहाँ पर, तो बॉयज़ के लिए हमें क्या कहा गया है कि जो मीन का मीन वेट है वो कितना है हमारे पास 150 सेंटीमीटर, मीन हाइट 150 सेंटीमीटर है और जो सम ऑफ इनके हाइट है हमारे पास वो गिवन नहीं है, तो हम कह देंगे समीशन एक्स 25 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है हमारे पास ये बॉयज़ वो है 25। तो हम यहाँ से अगर निकालें सम ऑफ हाइट ऑफ बॉयज़ तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास समीशन एक्स 25 क्या आएगा बच्चों हमारे पास, ये आ जाएगा 3750 सेंटीमीटर। ये इनके हाइट का सम होगा बच्चों 25 स्टूडेंट्स के। अब इसी तरह हम यहाँ पर निकालेंगे बच्चों गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स का यहाँ पर हमारे पास इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो मीन हाइट क्या है हमारे पास 145 सेंटीमीटर और यहाँ पर बच्चों हमें इनके जो हाइट का सम है वो नहीं पता है, तो हम कह देंगे 35 गर्ल्स हैं हमारे पास और डिवाइड करेंगे 35 से। तो यहाँ पर बच्चों जो गर्ल्स की हाइट का सम होगा हमारे पास वो आएगा 145 इंटू 35 के मल्टीप्लाई के इक्वल, तो ये आएगा 5075 सेंटीमीटर। अब हमसे बच्चों क्या कहा गया है कि हमें बताना है कि कंबाइंड मीन हाइट क्या होगी। तो बच्चों हम जानते हैं कि कंबाइंड मीन हाइट निकालने के लिए पहले हमें कंबाइंड वेट का सम चाहिए होगा। तो कंबाइंड मीन जो यहाँ पर वे हाइट होगी इन बच्चों की वो कितने स्टूडेंट की 60 स्टूडेंट की, वो क्या होगी बच्चों हमारे पास, ये होगी सम ऑफ हाइट ऑफ 25 स्टूडेंट प्लस सम ऑफ हाइट ऑफ 35 स्टूडेंट्स। तो ये है हमारे पास बच्चों समीशन एक्स 60 इज इक्वल टू 3750 प्लस 5075। इसे हम ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 8825, ये आ जाएगा बच्चों जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमें बच्चों यहाँ पर मीन निकालना है, तो हम जानते हैं कि मीन क्या होता है हमारे पास। मीन यहाँ पर होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, तो हमें 60 स्टूडेंट का वेट चाहिए यहाँ पर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो 60 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। तो अब आइए इसे रख देते हैं हम फॉर्मूले में। तो ये आएगा 8825 डिवाइडेड बाय 60। तो यहाँ पर बच्चों मीन आ जाएगा हमारा 60 स्टूडेंट्स की जो मीन हाइट आएगी हमारे पास, यहाँ पर ये बच्चों सेंटीमीटर में है, ये आ जाएगी हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 147 सेंटीमीटर। ये बच्चों अप्रॉक्स है, ये अप्रॉक्स है क्योंकि बच्चों ये जो इस हमारे पास आया था, ये आया था यहाँ पर 147.08 सेंटीमीटर। तो इसलिए हमने अप्रॉक्सीमेट लिया है इनका 147। यहाँ पर अप्रॉक्स हाइट लिया है बेसिकली 147 सेंटीमीटर। तो अप्रॉक्स हाइट हमने क्या लिया है इनकी 147 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज 147 सेंटीमीटर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।